जन्नत में ले जाने वाली वह वाहिद औरत सैयदा आसिया अक्सम, जिनका रिश्ता तारीख के सबसे बड़े जालिम फिरौन से था। अक्सर यह तस्वुर किया जाता है कि ईमान की दौलत सिर्फ गरीबों को मिलती है, लेकिन आसिया एस ने दिखाया कि सोने के महालों में रहकर भी दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़क सकता है। फिरौन को यह खौफ था कि बनी इसराइल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत और तख्त को जवाल तक ले जाएगा। इसी जुल्म के दौर में मूसा आइस की वालिदा ने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें एक टोकरी में बैंड किया और दरियाई नील में बहा दिया। यह टोकरी बहती हुई सीधी फिरौन के महल के पास आए। वहां सैयदा आसिया ऐन-ए-आस ने इस टोकरी को देखा, और जब उन्होंने इसमें एक मासूम बच्चे को देखा तो उनका दिल मोहब्बत से भर गया। फिरौन ने कत्ल का हुक्म दिया, लेकिन आसिया ऐसे करने हिम्मत की और फिरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद यह हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। इस तरह फिरौन के घर में अल्लाह के नबी मूसा ऐसे की परवरिश शुरू हुई। आसिया असती का अजीम इम्तिहान तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने खुदा के एक आम मनने वाले को सिर्फ इसलिए कुर्बान होते देखा कि उसने अल्लाह पर ईमान लाया, तो उनके दिल में भी वही नूर उतर गया। फिरौन ने आसिया आयसिम से ईमान से इनकार करने का हुक्म दिया, मगर आसिया अस ने इस बेरहम और ताकतवर शोहर के सामने अपने ईमान का वाज़ेह इकरार किया और सोने के जेवर और राजमहल की हर ऐशो आराम को ठुकरा दिया। फिरौन आग बगूला हो गया कि उसकी बीवी ने उसे छोड़कर मूसा एस्कुस के रब को चुन लिया है। उसने आसिया आसियन पर वो जुल्म किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उन्हें गर्मी में खड़ी करके बड़े बड़े पत्थरों से सजा दी गई। हर्ष, दर्द और बेबसी के आलम में भी इस अजीम औरत ने सिर्फ यह दुआ की, या अल्लाह मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके बुरे किरदार से निजात दे। अल्लाह ताला ने उसी वक्त उनकी दुआ कबूल की और उनकी आंखों से जन्नत में उनका घर उन्हें दिखा दिया गया। वो दर्द भूल चुकी थीं और हंसी के साथ अपनी जान अपने रब के हवाले की। रसूल अकरम ने इस अजीम खवातीन का नाम लिया और फरमाया कि जन्नत में मुकम्मल मकाम पाने वाली सिर्फ 4 औरतन में आसिया एस भी शामिल हैं। उनकी कहानी हमें सबक देती है कि कितना भी बड़ा जुल्म हो और कितनी ही बड़ी दुनिया की मोहब्बत हो, ईमान की कुर्बानी ही आखिरत में सबसे बड़ी कामयाबी। मगर आसिया एसन का किरदार सिर्फ बचाने तक महदूद नहीं था। जब मूसा ऐसे बड़े हो रहे थे तो आसिया अदायत ने उनकी तरबियत में वो बुनियादी अकदर वैल्यूज दले जो उन्हें फिरौन के जुल्म के माहौल से अलग रखें। उन्होंने मूसा एस को कभी फिरौन के देवताओं की पूजा नहीं सिखाई, बल्कि चुपके से उनके दिल में सिर्फ एक खुदा की मोहब्बत और इंसानियत का एहसास पैदा किया। वो मूसा ऐसे के लिए सिर्फ मां नहीं बल्कि ईमान और हिम्मत की पहली उस्ताद थीं। मूसा एसन को पालने के बाद सैयदा आसिया एसन ने वो आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान दिया। जब वो जुल्म से रही थीं तो उनकी निगाह मूसा एसन पर थी, जो अब एक बड़ी शख्सियत प्रॉफिट बन चुके थे। यह दुनिया की सबसे मुश्किल जुदाई थी, जब अल्लाह की राह में एक माँ को अपने ईमान की वजह से उस बच्चे से भी अलग होना पड़ा जिसे उन्होंने जान से ज्यादा चाहा। मगर आसिया आयस ने मूसा आस को आजाद देखकर अपनी कुर्बानी को ईमान की फतह समझा। इस अजीम वफा और कुर्बानी का सिला खुदा ने जन्नत में मुकर्रर किया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में आसिया आयसे को सिर्फ घर नहीं मिलेगा, बल्कि वो वहां फिरौन की बीवी के रुतबे से निकालकर जन्नती औरतों की सरदर बनाएंगी। वो मरियम, एस, खदीजा और फातिमा और के साथ उम्मत मुहम्मदी की तमाम नायिका औरतों की इज्जत और फख्र व गुरूर की निशानी बनाएंगी। ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।